हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया था और उसमें वेजिटेटिव और साथ ही साथ ए सेक्सुअल प्रोसेस जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो रही थी फंगस में, वो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस देखेंगे। डिटेल नहीं बट इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम लोग कि क्या होता है एक्चुअल में, हर स्टेप में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी पूरी पैटर्न जो है सेक्सुअल साइकिल, ये कंप्लीट होती है 3 स्टेप में। सेक्सुअल साइकिल कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। ठीक है, ये 3 स्टेप्स क्या हैं? पहला है प्लाज्मोगेमी, सेकेंड वन इज द कैरियोगेमी एंड थर्ड वन इज द जाइगोटिक मियोसिस। तो नाम से समझ में आ रहा है प्लाज्मोगेमी क्या है? 2 गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना या 2 कंपैटिबल यानी कि सिमिलर टाइप की हाइफी का फ्यूजन होना। सिमिलर का मतलब ये हुआ दोनों का जेनेटिक स्ट्रेंथ वेरी कर सकता है, जेनेटिक टाइप दोनों का वेरी कर सकता है, लेकिन स्पीशीज सेम होगा। म्यूकर है तो म्यूकर के साथ, पेनिसिलियम है तो पेनिसिलियम के साथ फ्यूजन होगा, है ना। तो पहला क्या हो रहा है? दोनों के प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हो रहा है। देन कैरियोगेमी, दोनों के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं और फिर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। यह जाइगोट क्या कर रहा है? मियोसिस सेल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, हायर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वहां पर मियोसिस कहां होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होता है, यानी गैमीट मदर सेल के अंदर होता है। जबकि आप यहां फंगस में कहां पे देख रहे हैं? मियोसिस जाइगोट के अंदर। तो मियोसिस की 3 कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे। एक तो स्पोरोफिटिक मियोसिस होती है स्पोर फॉर्मेशन के दौरान, जैसे कि प्लांट के केस में होता है, और दूसरी होती है गैमेटिक मियोसिस जो गैमेट बनने के लिए होती है, जैसे एनिमल्स के केस में, और तीसरी जाइगोटिक मियोसिस जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को। एक बात और यहीं पे कह देता हूं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो फंगस से बिलोंग कर, मतलब फंगसी हैं, हायर फंगाई, उनमें कैरियोगेमी डिले हो जाती है। डिलेट का मतलब उनमें 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पाया जाएगा, यानी डाई कैरियोनिक स्टेज पाई जाएगी। डाई मतलब 2 हो गया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस हो गया। इस तरह के इंटरमीडिएट या इंटरवेनिंग स्टेज को हम लोग डाई कैरियोटिक स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि वहां फ्यूजन तो प्लाज्मोगेमी तो हो गई, यानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन तो हो गया, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। तो दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं? एक दूसरे के आसपास रहते हैं एक ही सेल के अंदर, और वो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, जैसे यहां डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, और वहां पर प्लाज्मोगेमी हो गई बट कैरियोगेमी नहीं हो रही है। जैसे ही मियोसिस होने वाली होती है उसके थोड़ा देर पहले या जस्ट बिफोर आगे की प्रोसेस हो जाएगी, यानी फ्यूजन हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फौरन। सेक्सुअल साइकिल, तो ये हाइफी हम लोग ले लेते हैं। हाइफी दोनों कंपैटिबल टाइप हो सकती है। ठीक है, ये कंपैटिबल टाइप हाइफी का कहने का मतलब क्या है? स्ट्रेन इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्पीशीज क्या होगी? सेम होगी, और दोनों ही क्या है? हैप्लॉयड है। तो एक कंडीशन में मैं दिखा रहा हूं कि दोनों के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, दोनों दूसरी कंडीशन में मैं सीधे सीधे फ्यूजन ऑफ हाइफी दिखा दे रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ हाइफल प्रोटोप्लाज्म। ओवरऑल प्लाज्मोगेमी जो पहला स्टेप हमारा, इसमें हो क्या रहा है? फ्यूजन हो रहा है किसका? प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है। तो अब जब फ्यूजन होगा, यहां कंपैटिबल टाइप या गैमीट के बीच में हो सकता है, या मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, जैसे आइसोगैमस कंडीशन है, एन आइसोगैमस कंडीशन है या ऊगैमस कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग गैमेट की यहां पे मॉर्फोलॉजी वेरी कर सकती है, उनकी फंक्शनलिटी। जैसे यहाँ ऊगैमस टाइप है तो मेल गैमेट क्या? मोटाइल है, फीमेल गैमेट जिसे हम लोग एक कह रहे हैं नॉन मोटाइल है। दोनों के पास हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हैं। जब ये फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनका प्रोटोप्लाज्म और इनका प्रोटोप्लाज्म, यहां इनका प्रोटोप्लाज्म, इनका प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? फ्यूज होगा। फाइन। नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? जब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो गया तो सेकेंड स्टेज कैरियोगेमी है। नंबर 2 हमारी क्या है यहां पर? कैरियोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, n+n, 2 न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इसी तरह से ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होगा। तो जब फ्यूज होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की होगी। लेकिन कुछ केस में, ठीक है, ये डिले हो जा रही है, जैसे डिलेड इन हायर फंगाई एंड अकर जस्ट बिफोर मियोसिस इन जाइगोट। तो हायर फंगाई जैसे एस्कोमाइसिटीज हैं, बेसिडियोमाइसिटीज है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि फौरन ही फ्यूजन नहीं होता, कुछ देर रेस्टिंग चलेगा और दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर दिखेंगे। यहां पे ये 2 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे, तो ये क्या? डाइकैरियोटिक स्टेज है।
जैसे ही मियोसिस होने वाला होगा उसके पहले ही ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोटिक न्यूक्लियस बना लेंगे। फाइन, तो हम लोग कॉमन पढ़ रहे हैं किस तरह से हो रहा है। कैरियोगैमी हो गए, कैरियोगैमी के बाद क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, थर्ड स्टेप जो हमारी है जाइगोटिक मियोसिस करेगा। जाइगोटिक मियोसिस कहां करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज में। कहां करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज में, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स को हम लोग एस्को स्पोर्स कह सकते हैं, बेसिडियो स्पोर्स कह सकते हैं, जो मैं पहले बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में। एक तो माइटोसिस सेल डिवीजन से स्पोर्स बन रहे हैं, दूसरे मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं। जो मियोसिस के बनेंगे उसे बोलेंगे मियोस्पोर्स, और जो माइटोसिस से बनेंगे उन्हें बोलेंगे माइटोस्पोर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर्स बन रहे हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, ध्यान रखना है। कहां बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी में। अब इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइफी। तो इस तरह से ये साइकिल क्या होगी, चलती रहेगी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। फ्यूजन में बी इन बिटवीन होमोथैलिक कंडीशन, मतलब सिमिलर टाइप हो सकता है, और हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक होगा लेकिन वहां पे बिटवीन टू डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होंगे, दो अलग हो सकते हैं बट स्पीशीज क्या होगी, सिमिलर होगी। सेक्सुअल स्पोर्स और मियोस्पोर्स डेवलप इन फ्रूटिंग बॉडीज आफ्टर जाइगोटिक मियोसिस। जो यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कहां डेवलप होंगे, फ्रूटिंग बॉडीज, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, इसे स्पोरेंजियम। क्या नाम देते हैं, स्पोरेंजियम। जैसे बेसिडिया है, एस्कीडिया है, या एस्की हम लोग नाम देंगे जब एस्कोमैसिटीज और बेसिडियोमैसिटीज पढ़ेंगे। ये सेक्सुअल स्पोर्स या मियोस्पोर्स का कुछ एग्जांपल है, जैसे एस्कोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स बनेंगे इसमें एस्कोमैसिटीज में, इसीलिए नाम दिया गया एस्कोमैसिटीज, है ना। बेसिडियोमैसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया, वो हम लोग जब इंडिविजुअली पढ़ेंगे अलग अलग क्लास या ग्रुप को तो देखेंगे। इन सम फंजाई such as ascomycetes and basidiomycetes, an intermediate stage that is n+n in 2 nuclei per cell, मतलब 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक ही सेल के अंदर आपको दिखाई देंगे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नोन एज डाइकैरियन, 2 न्यूक्लियस पर सेल। और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। जैसे कि ये शो किया गया, दिस इज द माइसीलिया और हाइफी, और यहां पे 2 न्यूक्लियस आपको देख रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम और डाइकैरियोटिक फेज। इसको हम लोग और नाम क्या दे सकते हैं, डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आओगे किस तरह से पूरी प्रोसेस चल रही है। एक प्लाज्मोगैमी, सेकंड कैरियोगैमी, और देन जाइगोटिक मियोसिस, यानी जाइगोट में होने वाली मियोसिस। अब अलग अलग प्रोसेस आपको अलग अलग मेथड मिल सकता है, लेकिन 3 स्टेप फॉलो हर जगह पर होंगे। फाइन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।